BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा छठी में आज का हमारा विषय गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 18 3 डायमेंशनल शेप्स पार्ट 2 अर्थात त्रिविम आकार, जिसका भाग दूसरा आज हम जानेंगे समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इस पाठ में बच्चों हमने अपने पहले भाग में कुछ त्रिविम आकार को देखा। वो कौन से आकार थे, थोड़ा सा उस पर हम रोशनी डालेंगे और फिर आज के आकार की ओर बढ़ेंगे। हमने ऐसे आकार को देखा जिसका आधार यानी जमीन का समतल आड़ा भाग और उसका छत यानी ऊपर का भाग एक जैसा हो, आधार और छत दोनों का आकार समान हो, इस तरह से हो। अर्थात हमने जो देखा वो सभी आकृतियाँ बेलन के आकार की। जो भी आकृति पाइप जैसी रचना होती है जिसका आधार का एक सिरा का जो आकार है और ऊपर का उसके सम्मुख आकार भी सेम समान हो, ऐसी आकृतियाँ पाइप या बेलन कहलाती है। आधार अगर आयत है तो आयताकार बेलन, वर्ग है तो वर्गाकार बेलन, त्रिभुज है तो त्रिभुजाकार बेलन, वृत्त है तो वृत्ताकार बेलन। ये बेलन के नाम उनके आधार के आकार से ही कहा जाता है। कुछ विशेष बेलन को अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे आयताकार बेलन को घनाभ, वर्गाकार बेलन को घन, त्रिभुजाकार बेलन को प्रिज्म और वृत्ताकार बेलन को वृत्ताकार बेलन ही कहा जाता है। तो ये सब बेलन ही है। आयत के आकार का है तो आयताकार बेलन, वर्ग के आकार से शुरू होता है तो वर्गाकार बेलन, त्रिभुजाकार बेलन और उसी प्रकार वृत्त के आकार से वृत्ताकार बेलन। यानी हर आकृति बेलन है जिसका नीचे आधार ऊपर छत एक जैसे आकार का, समान आकार का होता है। तो अब उसमें जो आधार की जितनी जो आकृति है, जैसे ये 5 भुजा वाली पंचभुज आकृति है तो जो बेलन बनेगा वह पंचभुजी बेलन बनेगा, ये हमने देखा। और इसमें पृष्ठ है, कोर है, शीर्ष बिंदु है, इस पर भी हमने चर्चा की। अगर आधार 6-7 भुजा वाली आकृति है सप्तभुज, तो सप्तभुजी बेलन या सप्तभुजाकार बेलन बनेगा। तो आधार की आकृति से ही आकृति का नाम हो जाता है इस त्रिविम आकृति का। क्योंकि यह बेलन है यानी ऊपर और नीचे समान है तो सब में बेलन शब्द जुड़ जाता है। सप्तभुजाकार बेलन या सप्तभुजी लंब बेलन। अब हम बेलन को छोड़कर अब हम
दूसरी आकृति की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए कि नीचे का आधार कोई आकृति है, लेकिन ऊपर छत एक बिंदु हो, वहाँ पर वो आकृति नहीं है, कोई समतल आकृति नहीं है, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? तो ऐसी आकृति को सूची स्तंभ, स्तूप या पिरामिड कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम देखेंगे। तो हमने जो आकृति देखी उसी से शुरू करेंगे कि बेलन में और इस आकृति में क्या अंतर है। पहली आकृति देख रहे हैं तो आधार और ऊपर छत एक जैसा है, तो निश्चित है कि पहली आकृति कोई न कोई बेलन है, ये त्रिभुज के आकार का बेलन। दूसरी आकृति में देख रहे हैं तो ऊपर छत केवल एक बिंदु है, अर्थात नीचे जो आधार के शीर्ष बिंदु से जाने वाली जो रेखाखंड है वह इसी बिंदु पर मिलती है। पहले शीर्ष बिंदु से एक रेखाखंड दूसरे से तीसरे से आके उसी बिंदु पर मिलती है। तो नीचे 3 बिंदु क्योंकि त्रिभुज है, ऊपर एक बिंदु ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर 4 शीर्ष बिंदु होंगे। आधार में जितना बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, उससे एक ज़्यादा यहाँ पर होगा, यानी 3 है तो त्रिभुज है तो 4 हो जाएगा, चतुर्भुज है तो 5 हो जाएगा, पंचभुज है तो 6 शीर्ष बिंदु हो जाएगा। इसलिए ऐसी आकृति जिसका ऊपर नोक है सुई की तरह, सूची की तरह, इसलिए इसको हम सूची कहते हैं। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? तो आधार के नाम से ही इसका नाम रखेंगे। हर आकृति का नाम उसके आधार के नाम से ही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं खड़े पृष्ठभाग आयताकार है, जबकि दूसरी आकृति में जितना पृष्ठभाग है खड़ा वो सब एक नोक पर मिल रहे हैं, यानी त्रिभुज के आकार का ही नजर आएगा। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, और नीचे आधार में एक त्रिभुज ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पर हमें 4 पृष्ठभाग दिख रहे हैं, और चूंकि यह एक सुई सूची की तरह ऊपर मिल रहे हैं, इसलिए इसको सूची स्तंभ कहते हैं। तो पहली आकृति बेलन, क्योंकि नीचे और ऊपर का आकार समान है। दूसरी आकृति सूची स्तंभ, नीचे एक आकार है, ऊपर एक सुई नोक की तरह बिंदु है, नुकीला भाग है, इसलिए इसको सूची स्तंभ कहा जाता है। ऐसी हर आकृति सूची स्तंभ होगी। नाम कैसे पता करेंगे? तो उसके आधार से पता करेंगे। तो अब हम आज की चर्चा सूची स्तंभ में ही अपनी चर्चा को कायम रखेंगे। यह है त्रिभुज से बना सूची स्तंभ, इसलिए इसका नाम है त्रिभुजी सूची स्तंभ। और उसमें नीचे आधार त्रिभुज है, इसलिए इसका नाम त्रिभुजी सूची स्तंभ। और एक पृष्ठभाग आधार का ही है और खड़े 3 भाग हैं, तो ये एक, ये सामने से दूसरा, और लेफ्ट और राइट में एक एक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब 4 पृष्ठभाग हैं। तो 3 शीर्ष बिंदु हैं, उस पे 3 पृष्ठभाग खड़े बन जाएंगे, और नीचे एक आधार है तो एक ज़्यादा हो जाएगा, 4। तो 4 पृष्ठभाग बन गए यहाँ पर। तो पृष्ठ कितने हैं? 4। ये तो पक्का हो गया। अब हम देख लेते हैं त्रिभुजी सूची स्तंभ में शीर्ष बिंदु कितने हैं। तो आधार में 3 शीर्ष बिंदु होंगे, और उससे एक ज़्यादा जो ऊपर की ओर है, यानी मिलाकर 4 शीर्ष बिंदु है यहाँ पर। तो आसान है सूची स्तंभ में पृष्ठ और शीर्ष को पहचानना। अब देखते हैं कोर। तो नीचे त्रिभुज है, मतलब 3 कोर है वहाँ पर, और उसी 3 कोर के 3 शीर्ष बिंदु से ऊपर भी 3 कोर बनेगा, यानी जितना नीचे है उतना ही ऊपर कोर बन जाएगा। तो कोर की संख्या हो गई 6। तो त्रिभुजी सूची स्तंभ में हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि पृष्ठ 4, शीर्ष बिंदु भी 4 और कोर 6।
अब देखते हैं अगली आकृति। आधार है चतुर्भुज या आयत। यहाँ पर आयत लिया हमने, या चतुर्भुज है, चार भुजा है, तो ऊपर एक बिंदु होगा, निश्चित हुआ। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि कितने शीर्ष बिंदु हुए। तो नीचे 4 ऊपर 1, 5 हो गए। कितने कोर होंगे? नीचे 4 ऊपर 4, 8 कोर। और पृष्ठ कितने होंगे? नीचे 1 और 4 भुजाओं के 4, यानी 5 पृष्ठ होंगे। कितना आसान है पता लगाना। देखिए कोर देखते हैं, 4 नीचे है, ये 1 2 3 4 ऊपर, 8 कोर हो गए। और इसका नाम चतुर्भुजी सूची स्तंभ, क्योंकि चतुर्भुज से बना हुआ यह सूची स्तंभ है। तो बहुत आसान है इसे समझना। कोर कितने हुए? तो 4, चतुर्भुज के 4 और ऊपर 4 खड़े, यानी 8 कोर हैं। ये 4 और ये 5वां, ये 6ठा, 7वां, 8वां। तो कोर हो गए 8। शीर्ष बिंदु भी आसानी से गिन लेंगे। नीचे 4, चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु और ऊपर 1, यानी 5 हो गए, एक ज़्यादा। चतुर्भुज है 4, उससे एक ज़्यादा, 5 शीर्ष बिंदु 5। और जब पृष्ठ की बात आएगी तो आप समझ गए होंगे, खड़े त्रिभुजाकार 4 पृष्ठ होंगे, चारों भुजाओं से बने, और नीचे आधार पे एक चतुर्भुज है, यानी कुल 5 हो जाएंगे। बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। ये एक जो आधार है पहले से ही, और खड़े 1 2 3 और त्रिभुजाकार ये चौथा पृष्ठ। तो 4 त्रिभुजाकार खड़े और नीचे आधार पे एक चतुर्भुज। कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 और नीचे एक पहले से ही है, वो 5 हो, यानी 5 पृष्ठ हो गए चतुर्भुजी सूची स्तंभ के। ऐसे ही हर सूची स्तंभ के आप कोर, शीर्ष बिंदु और पृष्ठ निकाल लेंगे। अगर वो बहुभुज आकृति है तो केवल वृत्ताकार सूची स्तंभ होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसमें कोई कोर नहीं होता। कोर होगा लेकिन सरल रेखा नहीं होती। तो चतुर्भुजी सूची स्तंभ भी आपने देख लिया। अब देखते हैं वृत्त से कौन सा सूची स्तंभ बनता है। ध्यान से देखिए, यह वृत्त है, तो नीचे वृत्त, ऊपर क्या होगा? ऊपर एक बिंदु होगा। आपने समझ गया, सूची स्तंभ में ऊपर एक बिंदु होगा। अब इस वृत्ताकार भाग से इस बिंदु को जोड़ने वाले असंख्य रेखाएं हो सकती है। मतलब एक ऐसा भाग वक्र घुमावदार भाग बनेगा, जोकर की टोपी जैसी। तो ये बन गया सूची स्तंभ, जो वृत्त के आधार से बना है, इसलिए इसका नाम वृत्ताकार सूची स्तंभ होगा। और ऐसे वृत्ताकार सूची स्तंभ को एक विशेष नाम है, बताइए कौन सा? शंकु या कोन। आप आइसक्रीम का कोन बहुत आसानी से समझते हैं ना, तो इसी आकार का कोन। तो वृत्ताकार सूची स्तंभ को कोन कहा जाता है, स्पेशल नाम है इसका। चलिए इसमें देखते हैं पृष्ठ कितने हैं। तो नीचे एक आधार है वृत्त का और ऊपर घुमावदार है पृष्ठ, यानी 2 ही पृष्ठ भाग है इसमें। ये ऊपर का घुमावदार और नीचे का आधार वृत्त। कुछ इस तरह से 2 पृष्ठ हमें दिखाई देंगे। एक वक्र पृष्ठ जो कि ऊपर दिख रहा है, और वृत्ताकार पृष्ठ जो नीचे आधार पे है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 पृष्ठ होंगे। किसके? वृत्ताकार सूची स्तंभ या शंकु के। भरा हुआ शंकु है ये। शंकु खोखला होगा तो आधार नहीं होगा, तब एक ही वक्र पृष्ठ होगा, है ना, अगर उसको ढक्कन नहीं है तो पृष्ठ हो गए 2। शीर्ष बिंदु कितने हैं? तो ऊपर का एक ही बिंदु है,
इसलिए शीर्ष बिंदु 1। कोर कितने हुए? तो कोर कब बनता है? दो पृष्ठभाग जहाँ जुड़ते हैं वह भाग कोर बनता है। तो हम देखेंगे ऊपर का पृष्ठभाग वक्र और नीचे का पृष्ठभाग वृत्ताकार पीले रंग में, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त है, तो वही उसका कोर है यह। और यह कितना है? केवल एक ही है। तो एक कोर हो गए शंकु कोण। इस तरह से शंकु की जानकारी हमें मिली। पृष्ठ 2, शीर्ष बिंदु 1, कोर 1। इसको उल्टा जब पकड़ते हैं इस तरह से तो यह जानी पहचानी आकृति है आइसक्रीम का कोन। इस कोन नुमा ये जो बिस्किट से बनता है, इस पे ऊपर क्या रखा रहता है अंदर? ओ आइसक्रीम। वाह, मुंह में पानी आ गया। तो आइसक्रीम का कोन कोन ही, शंकु ही है। और आप उसको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि उसकी रचना कैसी होती है। अब हम एक ऐसी आकृति देखते हैं जो वृत्त से ही बनती है, लेकिन वह शंकु नहीं है, मतलब ऊपर कोई सूची नहीं है। वह पूरा वृत्त फूला हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे? जैसे ये चपटी आकृति है, समतल भाग है वृत्त, बराबर। ऊपर नीचे वृत्त है तो बेलन बन जाता है, ऊपर बिंदु है कोण बन जाता है शंकु। लेकिन अगर ये चारों तरफ से फूल जाए वृत्ताकार उतने ही व्यास में, तो वह कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखिए। चारों तरफ से फूल गया, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? जो कि गोटी, गेंद, फुटबॉल जैसी नजर आ रही है, यह है गोला। क्या कहेंगे इसे? गोला। तो गोला चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है, जैसे कि फुटबॉल यह गोला का एक उदाहरण है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी गोला के समरूप ही है, वह भी चारों तरफ से ऐसे ही उठी हुई है। तो ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यहाँ पर एक भी बिंदु शीर्ष बिंदु नहीं है ना? तो ये है आकृति गोला। गोले में केवल एक वक्र यानी घुमावदार पृष्ठभाग होता है, एक ही पूरा। इसमें कोई भी न तो कोर नजर आता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक पृष्ठ होंगे तभी वहाँ कोर बनेगा जुड़ने पर, तो वह है ही नहीं। और जब कोर नहीं बन रहा है तो शीर्ष बिंदु भी नहीं बनेगा। शीर्ष बिंदु है ही नहीं इसमें, तो केवल पृष्ठ है एक, वो भी वक्राकार गोले में। चलिए अब इस आकृति को देखते हैं। ये आकृति है पंचभुज। पंचभुज से बनने वाली आकृति को क्या कहेंगे? अगर वो सूची स्तंभ है तो क्या कहेंगे? ध्यान से देखते हैं। ऊपर बिंदु, ध्यान से देखिए और गिनते जाइए। और पृष्ठभाग कितने हैं, कोर कितने होंगे, शीर्ष बिंदु कितने होंगे, आसानी से पता कर लेंगे। पृष्ठभाग कैसे पता करेंगे? तो नीचे एक है और 5 भुजा है, तो ऊपर 5 पृष्ठभाग होंगे। 5 ऊपर 1 नीचे पहले से ही है, 6 पृष्ठभाग होगा। ये आसान तरीका। कोर कितने होंगे? नीचे 5 कोर है, ऊपर भी 5 कोर बनेगा, तो 10 कोर हो जाएंगे। और शीर्ष बिंदु कितने होंगे? तो नीचे 5 शीर्ष बिंदु है, ऊपर 1 बन जाएगा सूची वाला, तो 6 शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। तो उस हिसाब से पहचानना बहुत आसान है। आप स्वयं नोट करेंगे कि पृष्ठ कितने हैं, कोर कितने हैं, शीर्ष बिंदु कितने हैं पंचभुजी सूची स्तंभ के। उसी प्रकार यह देखिए कौन सी आकृति है, कितनी भुजा वाली। हमने देखा तो यह 6 भुजा वाली आकृति है, और ऊपर वह बिंदु जहाँ पर इनके शीर्ष बिंदु से कोर मिलेंगे। तो अब आप यह आकृति आसानी से पहचान जाएंगे। यह है षटभुजी सूची स्तंभ। तो कितने
पृष्ठ, कितने कोर, कितने शीर्ष बिंदु आप गिन के लिख सकते हैं। और आपको अगर ये समझ में आ गई आकृति तो कैलकुलेशन से हिसाब से भी समझ सकते हैं। 6 भुजा वाली आकृति है तो 7 शीर्ष बिंदु होंगे। 6 भुजा वाली आकृति है तो 7 पृष्ठभाग होंगे। और 6 भुजा वाली आकृति है तो 6 और 6 12 कोर होंगे। यह आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसी पर आधारित प्रश्न संग्रह 41 में कुछ आकृति दी गई है। आपको उसमें पृष्ठों की संख्या, कोरों की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या बतानी है। पेज नंबर 97 पर यह उदाहरण है। तो आप अपने पुस्तक में ये आकृति देखेंगे और उसमें जो बॉक्स है, सारणी है, उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ नाम दिया गया है आकृति का, उसकी आकृति का चित्र भी बनाया गया है। आकार 6 आकृति है और उसमें हमें भरना है। पहले हर आकृति में पृष्ठों की संख्या कितनी है उसके नीचे नीचे भरेंगे। उसके बाद उसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है वह भरेंगे। उसके बाद कोरों की संख्या कितनी है वह हम लिखेंगे गिनकर। तो अभी हमने ये सभी अभ्यास किए हैं। बेलन और शंकु अलग अलग आकार के, अलग अलग नाम हैं उनके, और कैसे हमने कोर गिना, पृष्ठ गिना, शीर्ष गिना, यह भी हमने समझा। तो आप इसे रिवाइंड कर करके दोनों भाग के वीडियो को देखेंगे तो इसका उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। बहुत ही आसान है इसे समझना। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।